अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चे के खर्चे का केस फाइल किया गया, ठीक है, और वो केस जाके डिसाइड हुआ 8 या 9 महीने बाद, ठीक है, ये डिसाइड हुआ कि फ़ाइनल आपने मेंटेनेंस इतना बच्चे को पे करना है। उससे पहले इंटरम जो अबूरी खर्चा है वो लगा हुआ था, हर महीने पे किया जा रहा था, लेकिन एंड पे आके ये डिसाइड हुआ है कि आपने बच्चे को महीने का खर्चा 20,000 या 25,000 पे करना है, ठीक है। अब दोनों पार्टी जिन्होंने खर्चा पे करना है और वो पार्टी जिन्होंने खर्चा रिसीव करना है, उनको लगता है कि ये खर्चा जिन्होंने खर्चा पे करना है, फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि ये खर्चा हमारी जो सैलरी है या हमारी हैसियत से ज़्यादा खर्चा लग गया है, तो हम इतना खर्चा पे नहीं कर सकते। और जो दूसरी पार्टी जिन्होंने खर्चा रिसीव करना है वो ये कह रहे हैं कि बच्चे की तमाम तर जो ज़रूरियात हैं उस हिसाब से ये खर्चा जो है वो बहुत कम लगा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा जो है वो महीने का इंक्रीज़ हो, ठीक है। ये जो खर्चा अदालत ने मुकर्रर किया है ये बहुत कम है। तो ऐसी सूरत में दोनों पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, कानून इस वाले से क्या कहता है, तो आज मैं इस वाले से डिस्कस करूँगी। सबसे पहली बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कि खर्चा महीने का लगा है 25,000, ठीक है, फाइनल हो गया, फाइनल जो डिसीजन हुआ उसमें ये डिसाइड हुआ है कि आपने महीने का 25,000 बच्चे को खर्चा पे करना है। अब जो बाप है उसने अदालत में सैलरी रिसीप्ट भी सबमिट करवाई, उसने सारे एविडेंसेस भी जमा करवाए कि उसकी इतनी तनख्वाह है, ठीक है, उसकी इतनी सैलरी है, लेकिन उस सैलरी के हिसाब से उसने घर को भी मैनेज करना है, बच्चे का खर्चा भी पे करना है, बाकी भी उसने नेसेसिटीज़ पूरी करनी है, तो उसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो वो क्या करेगा, उसने अपील फाइल करनी है अंडर सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, ठीक है। अपील फाइल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो जाके लगेगी। जो दूसरी पार्टी है जिसने खर्चा वसूल करना है वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, ये जो खर्चा लगा है इसमें मैनेज करना बहुत मुश्किल है, हम चाहते हैं कि खर्चा जो है वो बच्चे का इंक्रीज़ हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने इन्हेंसमेंट की अपील फाइल करनी है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास सेम लगेगी, मतलब कि आपने इन्हेंसमेंट की करनी है और जिस पार्टी ने खर्चा पे करना है वो रिडक्शन की अपील फाइल करेंगे, ठीक है। फिर वो जो क्रॉस अपील हो जाएंगी उसके बाद दोनों अपीलें जो है वो कंसोलिडेट हो जाएंगी, तो आपने बहस वगैरह वहाँ पे करनी है और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज देख के डिसाइड करेगा कि आया बच्चे का खर्चा बढ़ाना चाहिए या आया बच्चे का खर्चा कम कर देना चाहिए। अब बाज़ दफ़ा ये होता है इन रूटीन में कि बच्चे का खर्चा मुनासिब लगता है लेकिन फिर भी पार्टी जो है वो अपील फाइल कर देती हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने अपील फाइल की तो 100% श्योरिटी है कि आपका खर्चा कम हो जाएगा या आपका खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ, ये है कि इस चीज़ को लॉक लगाने के लिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने खर्चा इतना महीने का लग गया और एग्जीक्यूशन में दूसरी पार्टी चली गई और वो एग्जीक्यूशन तब तक रुक जाएगी, आपने वो इंटरम मेंटेनेंस पे करना है जब तक ये अपील डिसाइड नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि खर्चा जो अदालत ने मुकर्रर किया है वो रीज़नेबल नहीं है या दूसरी पार्टी को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा लग गया, इसको रिडक्ट किया जाए, कम किया जाए, तो ऐसी सूरत में आपने दोनों सूरतों में अंडर सेक्शन 14 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के तहत अपील फाइल करनी है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है। मज़ीद अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं, कोई भी आपका केस है तो इस वजह से आप कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो कंसल्टेशन पेड है, तो व्हाट्सएप का जो नंबर दिया गया आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।